हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, दीपक से दीपक जलाते चलो, ज्ञान मुरली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 25 जनवरी 2026 और रिवाइज डेट है 2 अप्रैल 2008। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने वरदान देते हुए नशा दिलाया और साथ में अटेंशन दिलाया कि बाप दादा का वरदान हर बच्चे को हर रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही वरदान मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान सभी बच्चों को मिलता है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देते हैं, लेकिन फर्क क्यों हो जाता है? बाबा कहे फर्क का कारण है। बच्चे कहते हैं बाबा कभी कभी अनुभव होता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। तो बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। कौन कौन से? कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिवान, सदा शक्तिवान नहीं कहा है, कभी कभी शक्तिवान नहीं कहा है, सदा सर्वशक्तिवान। फिर कहा कि वरदान रूपी बीज को फलीभूत करने का आधार है समय पर कार्य में लगाओ। वरदानों की वृद्धि करने की सहज विधि है समय पर कार्य में लगाना। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों होता है? बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, इतना सहज हो। बाबा कहे बच्चे गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं ना। बाबा हम सब कुछ न्योछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। तो बाबा कहे क्या कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो? कारण का निवारण नहीं कर सकते हो? और कहा कि अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। आप सब बच्चों ने चैलेंज किया है ना कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। तो बाबा कहे अपना वायदा सदा याद रहे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा कहे आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणि स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। पिछली बार बाबा ने कहा संतुष्टता से और विशेषताएं आती हैं। आज बाबा कहे संतुष्ट रहने से और शक्तियों का भी जैसे हम आह्वान करते हैं, अर्थात और शक्तियां भी हमारे अंदर समाहित होती जाती है। बाबा कहे संतुष्टता का वातावरण औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। बाबा कहे परिस्थितियां भी कार्टून शो के रूप में मनोरंजन के रूप में कब दिखाई देता है? जब सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता है और संपन्नता है। तो जो आत्मा सदा संपन्न रहती है वह सदा प्रसन्न रहती है। बाबा कहे इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमयी मनोरंजन जीवन अनुभव करता है। बाबा कहे ऐसी स्थिति का अनुभव भी कब होगा? जब सदा संतुष्ट रहेंगे। बाबा कहे मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है।
तो हर एक अपने को चेक करो। चेक करना तो आता है ना? आता है। बाबा कहे चेक करना आता है ना? जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे चेक करना आता है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। बाबा स्मृति भी दिला रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं कि बाप दादा हर रोज अमृत वेले हर बच्चे को कौन सा वरदान देते हैं, क्या स्मृति दिलाते हैं? खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है। लेकिन क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है और देते भी एक जैसा है। किसी को थोड़ा, किसी को बहुत नहीं देते हैं, फ्राक दिल से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है। बाबा कहे नॉलेजफुल तो बन गए, तो इस बात का भी सभी बच्चों को अनुभव है कि फर्क किस बात का और क्यों पड़ता है। बाबा कहे क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज जानते हो ना? कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज अभी तक भी आता है। बाबा कहे बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह 2 शब्द निकल जाने चाहिए। कौन से 2 शब्द? कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। तो बाबा क्या चाहते हैं? अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा स्मृति दिलाकर फिर पूछ रहे हैं कि बाप भी अविनाशी है, खजाने भी अविनाशी हैं, आप आत्माएं भी श्रेष्ठ आत्मा हो। तो फिर कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा? बाबा कहे हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियाँ सदा है, सर्व गुण सदा है। आप सबके भगत जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? गुणदाता कहकर बुलाते हैं ना, कभी कभी गुणदाता तो नहीं कहते हैं ना। बाबा कहे बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। हर समय 2 शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं। कौन सा? समान बनो। यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। बाबा कहे 2 शब्द कौन से कहते हैं? सदा संपन्न और सदा संपूर्ण। बाबा कहे तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर, कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? बाबा कहे वरदान को फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? बाबा पूछ रहे हैं बाबा ने वरदान किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? बाबा कहे याद है ना, जो करीब 1 महीने पहले की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था समाधान स्वरूप बनना है। तो बाबा कहे यह होमवर्क बच्चों को याद है ना? बाबा कहे कई बच्चों ने रूह रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। बाबा कहे अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है
बाबा कहे होमवर्क किया है, अटेंशन भी रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन सदा वह स्थिति रहती है, उसको चेक किया। बाबा कहे आप सभी जो भी आए हो, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है बस। बाबा कहे होमवर्क दिए हुए 1 मास हुआ है बस, ज्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर। बाबा कहे पास विद ऑनर उठो, पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं, मधुबन वाले, यह तो बहुत कम रिजल्ट है। बाबा कहे पास विद ऑनर्स वालों की तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, बाबा कहे अच्छा सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या? बाबा कहे प्यार के सब्जेक्ट में तो सब पास हैं, लेकिन प्यार का सबूत क्या? बाबा कहे आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? बाबा एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहे गीत तो बहुत अच्छे गाते हैं, बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। बाबा कहे जब अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं, फिदा हो सकते हैं, तो क्या कारण को न्यौछावर नहीं कर सकते हैं? बाबा कहे अभी इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे, लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्मा की पुकार, आप स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण कर सकेंगे ना? आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हैं? तो बाबा कहे विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाबा कहे आपके इस कार्य में साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो तो क्या करना है? बाबा कहे जब भगवान के साथ कार्य में निमित्त बने हो तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे, तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। बाबा कहे पूछेंगे, करेंगे, तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष के सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाते हैं। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि कारण तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो अपनी स्व चेकिंग करता रहता है, स्वयं पर अटेंशन रखता है, तो उनके सामने कारण आते हुए भी निवारण में बदल जाता है। बाबा कहे बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। बाबा कहे चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना उसकी कमी है। बाबा कहे अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है
ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। बाबा ज्ञानी तो आत्मा का भावार्थ बता रहे हैं कि सदा हर कर्म में लाइट माइट नेचुरल स्वरूप हो। बाबा कहे अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। अंडरलाइन, बाबा कहे जब अनुभवी स्वरूप होकर कोई भी कर्म करेंगे ना तो वह नेचुरल श्रेष्ठ होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। बाबा कहे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। बाबा ने स्पष्ट करके फिर कहा कि अब चेक करो कि ऐसे अनुभवी स्वरूप बने हैं। बाबा कहे 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होकर के हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। बाबा कहे जब अथॉरिटी की सीट पर सेट होकर कर्म करेंगे ना तो वो कर्म श्रेष्ठ भी होंगे, उसमें सफलता भी नेचुरल नेचर रूप में दिखाई देंगी। बाबा कहे सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त युक्ति युक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए, धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। बाबा ने पहले ज्ञान को स्पष्ट किया, फिर योग स्वरूप को स्पष्ट किया कि योग स्वरूप भी अर्थात क्या, योग युक्त राजयुक्त होकर हर कर्म करो और वो भी कैसा हो, नेचुरल नेचर रूप में हो। और साथ में बाबा कहे धारणा स्वरूप अर्थात सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। बाबा कहे ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। अंडरलाइन, बाबा कहे जो अनुभवी आत्मा है उसको माया भी नहीं मिटा सकती है। क्यों? क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी माया की अथॉरिटी से कई पदम गुणा ऊंची है। बाबा कहे सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा ने स्पष्ट करके फिर प्रश्न पूछा कि तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? अनुभवी स्वरूप बनेंगे, ज्ञान के, योग के, धारणा के, सेवा के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। बाबा कहे बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचार के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घड़ी अभी तेज हो रही है। बाबा ने ये महावाक्य 2008 में चलाए। उस समय भी अचानक जाने का अनेक आत्माओं का पाठ चला, दादी प्रकाशमणि समेत, और अभी इस वर्तमान समय 2025 में भी कितनी आत्माएं अचानक गई। बाबा कहे उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होंगी तो पास विद ऑनर माला का मणका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। बाबा कहे अभी समय अनुसार चारों ही सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स बनानी है, तब ही पास विद ऑनर व बाबा के गले का हार बन पाएंगे। बाबा कहे किसी भी रूप में हार खाने वाले
बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहे चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा? वायदा किया है, किया है। बाबा कहे किया है वायदा, कांध हिलाओ, हाथ नहीं। तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्यात्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा कहे जब प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं तो हम जिन्स आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको सुख शांति की अनुभूति नहीं करा सकते। बाबा कहे तो आपने चैलेंज किया है। और दूसरा, बाप दादा को भी वायदा किया है, हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। यह वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। बाबा कहे वायदा किया है ना, तो उस वायदे में कायम रहना है। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना, तो इस वर्ष एवर रेडी। तो बाबा कहे समय अनुसार इस वर्ष एवर रेडी रहना है, कैसे भी सिचुएशन हो उसका सामना करने के लिए तैयार। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेले जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले, आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। बाबा कहे तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होंगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि आपकी जो दिल की आश है ना बाप समान बनने की, वह पूरी कब होंगी? जब लक्ष्य और लक्षण समान बनाएंगे। बाबा कहे अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, आपस में रूह रिहान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव में स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसको ही चेक करो। बाबा कहे अनुभवी स्वरूप बनने के लिए पहला शब्द या पहली लाइन जो है मैं आत्मा हूँ, इसको ही चेक करो कि जब मैं आत्मा हूँ यह बोलते हैं तो उसके स्वरूप का अनुभव कितना होता है। बाबा कहे इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में स्वस्थिति में स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात ड्रिल अच्छा है। 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हैं ना, बस फुल स्टॉप। अच्छा, बाबा कहे अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। हम भी कुछ सेकंड के लिए इसका अनुभव करेंगे। एकदम बाप दादा के दिल तख्त में बैठ जाए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान भगवान का दिल तख्त है।
और इसी नशे में रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप दादा का संदेश दे दुख से छुड़ाई मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाने वाले, स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले, दिल तख्त नशीनधारी बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। स्पष्टीकरण है, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान, नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। बाबा कहे कर्म और धारणा में जब बैलेंस आएगा तभी आपका प्रभाव बढ़ेगा और उनको ही श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान कहेंगे। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा कहे, ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म किया जो युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती है। इसलिए युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। बाबा कहे, मुक्ति कब होंगी? जब युक्त कर्म करेंगे। और युक्त कर्म का भावार्थ क्या है? मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे, तब योग युक्त और युक्त कर्म से हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा शुक्रिया।